हाय फ्रेंड्स, कैसी है आर्या। सीज़न 4 की एपिसोड 5 और एपिसोड 6 वूट पर आ चुके हैं और मैं रिव्यू लेकर आ गई हूँ आपके पास। काफ़ी दिनों से जिसका इंतज़ार था वही आज देखने को मिला। मानिक और नंदिनी के ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो स्टार्टिंग में देखा जाता है कि लास्ट नाइट में जब पार्टी हुई थी दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। तो नंदिनी जो है मॉर्निंग से मानिक को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। दूसरी तरफ म्यूजिक आना के ऑडिशन में वो 6 लोग सिलेक्ट हो गए हैं जिनकी लाइफ पहले से ही दिखाया जा रहा है इस सीज़न में, और ऋषभ भी उनमें से एक है। नंदिनी बार बार मानिक से ये पूछ रही है कि वो क्यों नहीं गाना गा रहा है, क्योंकि वो नहीं गाना गा पा रहा है। जब से नंदिनी आई है वापस वो देख रही है कि मानिक ने ना ही कोई गाना गाया और ना ही गिटार बजाया। तो मानिक गुस्से में उसको कह देता है कि ये इसका गलती जो है नंदिनी की है, बिकॉज जब से नंदिनी उसे छोड़कर चली गई है म्यूज़िक भी उसके लाइफ में नहीं है। फिर मानिक कहता है उसे कि चलो पास्ट को भूल के दोबारा से एक साथ हो जाते हैं। कब तक पास्ट को लेकर हम लोग ऐसे रहेंगे। वी वेर मेड फॉर ईच अदर, हमेशा फॉर एवर। लेकिन नंदिनी कहती है कि नहीं, वो पास्ट को नहीं भूल सकती बिकॉज दे वर प्रेग्नेंट। तो फिर उसके बाद जो है पास्ट की स्टोरी दिखाया जाता है, वही मैं बता रही हूँ आपको। गोवा में शिफ्ट होने के बाद मानिक एक बहुत ही प्रिटी हाउस नंदिनी को गिफ्ट करती है और वो दोनों हमेशा बहुत जैसे खुश रहते हैं, वही खुश रहते थे वहाँ पर। डेटिंग करना, फन करना। फिर उसके बाद जो है स्पेस पे जाने की बात हुई जब नंदिनी की, काफ़ी खुश थे उसको लेकर भी मानिक, नंदिनी, चाचा चाची, ऋषभ, सभी लोग। फिर उसके स्पेस में जाने के लिए एक सा मेडिकल टेस्ट करना पड़ता था, जिसके करने के बाद पता चला कि नंदिनी जो है वो प्रेग्नेंट है। तो दोनों ने कभी बेबी के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो बेबी हो रहा है तो ओके फाइन। और प्रेगनेंसी की बुक पढ़ना, रूम डेकोरेट करना, एक साथ डॉक्टर के पास जाना। मानिक बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था नंदिनी की। फिर एक दिन मानिक ने कहा कि नंदिनी, क्या तुम वाकई में खुश हो, क्योंकि तुमने अभी तक जो है अपना रिपोर्ट स्पेस की सबमिट नहीं किया, चाचा चाची को अभी तक नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, और 1 मंथ पहले तुम्हारा सपना था स्पेस जाना, अभी अचानक से वो सपना टूट गया। तो क्या तुम वाकई में खुश हो इस बेबी को लेकर। और सच कहूँ तो मैं तो फ्रीकअप कर रही हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि पेरेंटिंग की एग्जाम्पल मेरे सामने कुछ अच्छा रहा नहीं है। तो वी शुड रिकन्सिडर दिस एंड वी शुड टॉक अबाउट दिस। मानिक ऐसा कहता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे देखा जाता है कि नंदिनी को पेन होती है और वो डॉक्टर के पास खुद जाती है और पता चलता है कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से जो है बच्चे की मतलब हालत ठीक नहीं है और उसे जो है बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा नंदिनी की सेफ्टी के लिए। मानिक कहता है कि डू वट एवर यू वांट टू सेव नंदिनी। और फिर मिसकैरेज के बाद जो है नंदिनी काफ़ी डिप्रेस्ड लगने रहने लगती है, कोई भी बात नहीं करती, हंसती नहीं है। मानिक काफ़ी कोशिश करता है उसे चीयर अप करने की, लेकिन मतलब कोई भी कुछ भी काम नहीं करता है। तो मानिक उसे कहता है कि दैट वी शुड मूव ऑन। हमारे बच्चे की मतलब एक होता है ना आयु, शायद इतना दिनों तक ही था, क्या कर सकते हैं हम, ये एक एक्सीडेंट है। उसके बाद मानिक ने एक दो सॉन्ग्स भी परफॉर्मेंस किया। एक पार्टी में जब जाने वाले थे तब नंदिनी कहती है मानिक से कि दैट मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, दैट वी आर ब्रेकिंग अप। उसका रीज़न है कि उसे लगता है कि बच्चे को मतलब मानिक को वो बच्चा नहीं चाहिए था। उसको कोई परवाह ही नहीं थी बच्चे की, एक आंसू भी नहीं निकला उसके आँख से। और वो जो सोचती थी हमेशा से वो वही है, मॉन्स्टर मानिक। तो उसके बाद जो है उनका ब्रेकअप हो जाता है। और फिर प्रेजेंट डे में आ जाती हूँ मैं। प्रेजेंट डे में भी नंदिनी जो है अपना बैग्स पैक करके मानिक का घर छोड़ के चली जाती है। मानिक उसे कहता है कि तुम हमेशा से सही होते हैं नंदिनी, लेकिन इस बार तुम गलत हो। इस बार जब तुम छोड़ के जा रही हो ये डिसीजन तुम्हारा गलत है। लेकिन नंदिनी फिर भी छोड़ कर चली जाती है। वो गाड़ी में बैठती है और दूर कहीं जाती है और काफ़ी रोने लगती है वो। बाहर बारिश भी होता है बहुत ज़्यादा, और उसी बारिश में जो है नंदिनी को मानिक ढूंढने भी निकलता है। तो बस दोनों एपिसोड्स में यहीं तक दिखाया गया। गाइज़, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि मानिक की गलती थी ब्रेकअप में,
क्योंकि हमको पता ही है कि मानिक का जो एंगर इशू है और उसको बचपन से ही अपने पेरेंट्स को देखकर कुछ खास उसे पेरेंटिंग या बेबी पसंद नहीं है। मतलब नंदिनी से काफ़ी डिफरेंट है इस मामले में मानिक, लेकिन फिर भी उसने एडजस्ट किया। वो हैप्पी था, वो नंदिनी का ख्याल रख रहा था और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बस वो ये चाहता था कि वो दोनों आपस में बात करें। लेकिन वो तो एक मिसकैरेज, एक एक्सीडेंट था। लेकिन नंदिनी सोचता है कि जब उसने वो बात किया मानिक ने नंदिनी से, और उसके बाद ही जो है उसका मिसकैरेज होगा, तो कहीं ना कहीं उसका हाथ है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। और जो 6 लोगों की लाइफ दिखाई जा रही है म्यूज़िकाना में, स्पेस एकेडमी में, मुझे लगता है कि हो सकता है उनका एक सीरीज़ आ सकता है बाद में उन्हीं के लाइफ को लेकर, और मानिक और नंदिनी का जो मतलब स्टोरी है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी पता नहीं है, तो देखते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ओपिनियन क्या है। थैंक यू सो मच।